हेलो, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं सुमति अरोड़ा एक बार फिर से लेकर आई हूँ एक नई टैरो रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे व्हाट मेंटल चैलेंजेस आर अफेक्टिंग माय व्यूअर्स प्रोग्रेस। यानी कि मेरे व्यूअर्स के कौन से मेंटल चैलेंजेस उनकी प्रोग्रेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो। जिसके साथ रेजोनेट है वो इन कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं। जिनको भी लगे थोड़ी सी भी इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, तो उनको ये गाइड रीडिंग से बहुत हेल्प मिलेगी। आई इन्वोक द पावर ऑफ ऑल माय एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड ascendant masters. I invoke the power of all my gurus. I invoke the power of my Kuldevi Kuldevta. I invoke the power of my Ishtadevta. I invoke the power of Ganpati Baba. All the divine energies, please flow through me. Please flow through me. Please flow through my cards. Please flow through my cards. Please flow through my cards. And please let me know what mental challenges are affecting my viewers' progress. Please help me in knowing what mental challenges are affecting my viewers' progress. All the divine energies, please guide, please guide, please guide. All the divine energies, please flow through these cards. 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 Please flow your energies here. Please guide me for my viewers. Please guide me for viewers. Please guide me for viewers. Thank you. Thank you. Thank you. So, देखते निकालते पहला कार्ड। पहला कार्ड निकल के आया है पेशेंस। बढ़ते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। दूसरा कार्ड है द ड्रीम का कार्ड। तीसरा कार्ड, चलिए यहाँ से लेते हैं तीसरा कार्ड। तीसरा कार्ड निकल के आया है अंडरस्टैंडिंग। सो 3 कार्ड यहाँ पे है हमारे पास, पेशेंस, द ड्रीम और अंडरस्टैंडिंग का। तो व्यूअर्स, ये जो पेशेंस का कार्ड है यानी कि धैर्य, ये आपको आपके मानसिक सफ़र में धैर्य रखने की आवश्यकता की ओर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा है कि मानसिक चुनौती अधीरता या असहिष्णुता है, जहाँ पे आप तुरंत रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए, तेज़ी से हमारी को समाधान मिल जाए, ऐसी धारणा बना रहे हैं आप। तो ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि प्रगति में समय लगता है, प्रोग्रेस में समय लगता है, हमेशा जल्दबाजी से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो थोड़ा सा आप अपने आप में पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने से रास्ते निकलेंगे। आपको धीमी स्थिर गति से आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रहा है। तो स्लो स्पीड थोड़ी सी रखिए। इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि सही समय पर ही विकास संभव होता है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे कार्ड की ओर। द ड्रीम का कार्ड है। यह है अधूरी इच्छाओं या अवास्तविक अपेक्षाओं को दर्शाता है। आप जो है कल्पनाओं में फंसे हो सकते हो कि एक आदर्श जीवन ऐसा हो, संबंध ऐसा हो या परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, एक रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। मानसिक रूप से इस वजह से संघर्ष कर रहे हैं
क्योंकि वास्तविकता की तुलना में अपनी इन कल्पनाओं से कर रहे हैं। रियलिटी अलग होती है और लेकिन जो हमें ड्रीम्स होते हैं उसमें फ़र्क हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन बहुत लगा देते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे लाइफ की जो पेस चल रही होती है उसमें और एक्चुअल लाइफ में फ़र्क होता है। तो इससे क्या होता है, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं तो एक असंतोष उत्पन्न हो जाता है, अनसेटिस्फैक्शन आने लग जाती है और आपको लगता है कि उनकी वर्तमान प्रगति प्राप्त नहीं है, आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। तो चुनौती ये है कि खुद को वास्तविक में जड़ें, उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो हासिल की जा सकती है। अपना फोकस सारा उस पर ना लगाओ कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिल रहा, उस पर लगाओ कि ये आपके पास ऑलरेडी है। बी ग्रेटफुल टू द डिवाइन, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स जो है उसके लिए थोड़ा थैंक्स करो, तो आपको हेल्प मिलेगी। अब जो ये तीसरा कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, ये दर्शा रहा है कि मानसिक अवरोध व सीमाएं हैं जो आपने स्वयं के लिए अनुभव कर रहे हैं। अननेसेसरी अपने लिए बंदिशें महसूस कर रहे हैं। जबकि कार्ड में एक पक्षी को खुले पिंजरे में दिखाया गया है, उड़ान भरने के लिए तैयार है लेकिन घबरा रहा है कहीं ना कहीं। तो आप घबराएं नहीं। आप मानसिक बाधाओं का सामना कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि आप परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, लेकिन यह कार्ड दर्शाता है कि स्वतंत्रता आपकी पहुंच में है। मतलब आपके जो अचीवमेंट्स हैं आपकी रीच के अंदर हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए अपने मन की जो दिशा है बदलनी होगी कि ये सीमाएं स्वयं द्वारा बनाई गई हैं। ये जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं आपने खुद ने लगा रखी हैं। एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब ये एक बार आप ये समझ लेंगे तो उड़ान भर सकेंगे। आप सोचिए, घर बैठे बैठे सारी सॉल्यूशंस निकल गए। आपको लाइफ में यदि कोई चेंजेस चाहिए तो अपने का जो रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो जो मेंटल चैलेंजेस हैं लाइक इम्पेशेंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी, और सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस जो हैं आपको रोक रहा है प्रोग्रेस करने के लिए। तो आपको करना क्या है, पेशेंस को डेवलप करो, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लेके आओ और फ्रीडम को अपने रियलाइज करो कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करो। चलिए अब एक कार्ड निकालते हैं कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है जिसकी वजह से आप अपने मेंटल चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकें। ऑल द गार्डियन एंजल्स ऑफ माय व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, कि मेरे व्यूअर्स अपने मेंटल चैलेंजेस को जल्द से जल्द कैसे डील कर सकते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड फॉर माय व्यूअर्स। कार्ड निकल के आया है ऑर्डिनरीनेस। इस ऑर्डिनरीनेस कार्ड की थ्रू यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि फाइंड पीस एंड मेंटल क्लैरिटी बाय एम्ब्रेसिंग द ब्यूटी इन एवरीडे लाइफ। जो मेंटल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं लाइक इम्पेशेंस, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स एंड जो आप फीलिंग ट्रैप्ड, ये सारी चीज़ें इजीली ईज आउट हो जाएंगी जब आप सिंपल ऑर्डिनरी चीज़ों पे, ऑर्डिनरी मूवमेंट्स पर फोकस करना चालू कर देंगे रादर देन चेजिंग ग्रैंड एम्बिशंस और एक्सपेक्टिंग इमीडिएट ब्रेक थ्रूज। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्लो डाउन एंड अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स, चाहे वेदर इट्स अ वॉक इन नेचर, अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड और अ क्वाइट मोमेंट। तो अपने आप को ग्राउंड करके प्रेजेंट मोमेंट में रह के छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ के आप ये जो मेंटल आपके ऊपर बर्डन है उसको आप रिलीज कर सकते हैं। फील सेटिस्फाइड, बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में और स्टे फोकस्ड। एंजाइटी को दूर करो। जब आपकी एंजाइटी दूर होगी, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएंगे, तो आपको चीज़ों के सॉल्यूशन नज़र आने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है,
चीज़ों को पाने के लिए हमको थोड़ा सा अपनी पेस को स्लो करना पड़ता है। 8 नंबर क्या है? शनि का नंबर, शनै शनै, धीरे धीरे चलने के लिए गाइड करता है। तो जो सिंप्लिसिटी भी है वो अपने आप में एक हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर होती है सिंप्लिसिटी में, और फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट इज द की टू ओवरकम योर मेंटल चैलेंजेस। सो दिस इज द गाइडेंस गिवन बाय द यूनिवर्स फॉर यू। तो यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करी है, तो इसमें जो भी गाइडेंस आया है उसको ध्यान से उसको तरफ अपना ध्यान लेके जाएं कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, उसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखें कि कहाँ चेंजेस आप कर सकते हो। और हो सकता है इन छोटी सी चीज़ों से जो गाइडेंस आपको मिला इन कार्ड्स के थ्रू, आपको आपकी लाइफ के कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके कोई नई रीडिंग के साथ आऊँगी। तब तक बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। May the divine in me touch the divine in you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you all.